नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कल है फिनांस निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। तो फिनांस निफ्टी के चार्ट में भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या व्यू होना चाहिए हमारा। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पहले एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में और समझते हैं प्राइस का मोमेंट और कंटिन्यू में किधर होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों अगर आप देखें तो निफ्टी का पहला कैंडल है इस ट्रेंड का, इस डाउन ट्रेंड का पहला कैंडल है जो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बाइंग इसमें आया है, ठीक है। अब स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और इजी समझ में आएगा और अच्छे लेवल से है। ये भाव है बजट डे का लो, इसी भाव से रिकवरी इसमें आया है, राइट। एक पॉइंट और आपको गौर करना चाहिए दोस्तों यहाँ पर कि देखिए, अगर 3 दिन का पिछला कैंडल देखें तो थोड़ा वीक लगता है आज का कैंडल छोड़ के, ठीक है, निफ्टी में। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आप बैंक निफ्टी देखें तो पिछले 3 दिन से ना बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी के सामने आउट परफॉर्म करते हुए नजर आया है। आज का कैंडल तो बहुत ही बढ़िया है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। इसके पिछला वाला कैंडल जो डोजी जैसा दिख रहा है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर जो भी कर सकते हैं, बुलिश कैंडल है, राइट। तो इसमें पिछले 2 दिन बाइंग आया है, लेकिन निफ्टी में आज बाइंग आया है और वो भी कम। अगर आप देखें तो 400 पॉइंट आसपास बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। एटलीस्ट 100 पॉइंट तो पॉजिटिव होना चाहिए था निफ्टी को, जबकि 73 पॉइंट नेगेटिव है। इसका मेन कारण है दोस्तों आईटी सेक्टर, ऑटो और मेटल। मेटल तो लगभग 4% गिरा है आज, आईटी लगभग 2% गिरा है, ऑटो भी लगभग 2% गिरा है। तो इस वजह से निफ्टी थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी के सामने। बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव लगता है। तो दोस्तों कल अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू में होता है तो कहाँ तक होना चाहिए। और मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड लिया था और आप लोगों को भी दिया था, अगर आप लोग कर पाए होंगे तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। इसमें जब मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों कल एनालिसिस में कि 17,350 का लेवल को ध्यान रखिएगा, मार्केट इसी वे में कंटिन्यू नहीं जाएगा। जब एक कैंडल कंटिन्यू में आ रहा था ना, मैं इसी कैंडल में शॉर्ट कर दिया था, 18,000 का डीप आईटीएम पुट शॉर्ट किया था। और सेम लॉजिक जो एक दिन पहले बताया था मैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई में था अपना पुट, ठीक है, 18,000 का पुट, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट किया था। लगभग इसे मैं 610 या 620 के आसपास शॉर्ट किया था, 650 का मेरा स्टॉप लॉस था। और मैं आपको भी ट्रेड दिया था इसमें, बहुत ही फास्ट रिकवरी दिया है, बहुत ही फास्ट रिकवरी आया। लगभग इसमें 60-70 पॉइंट इमीडिएट गेन हो गया था, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग किया था। इसके बाद मैंने इसमें ट्रेड तो बनाया हूँ, आप लोगों को पता है, 18,000 का पुट शॉर्ट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में था, और 18,500 का पुट मैंने बाई कर लिया है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और शायद इसमें 2,500 का लॉस है, 20,000 का प्रॉफिट है। तो 20,000 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 5,000 या 6,000 भी मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। फिर वहाँ बुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए। अगर वहाँ तक जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए, क्योंकि अगर आप देखें दोस्तों तो बॉटम से ना 15 मिनट के चार्ट शेयर कर देता हूँ। हालांकि देखिए, मैं आपको एक चार्ट और शेयर किया था बाद में कि देखिए, अगर एक कैंडल हैमर बन रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग हैमर था, लेकिन ऊपर टीका ही नहीं है, कंटिन्यू में नीचे आया, इस लो को ब्रेक डाउन कर गया। जब ये लो ब्रेक डाउन कर गया तो मेरे पास फिक्स लॉस है, इसलिए मैंने पोजीशन को होल्ड किया। और इसलिए मैं बोलता हूं कि फिक्स लॉस के साथ ही पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि ये नीचे जा तो रहा था, लग रहा था कि यार ये तो नीचे ही चला जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से पॉजिटिव था ना, और इसी भाव को मतलब बजट डे का लो को ही वो भी सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं इसमें बाउंस आना चाहिए, इसी वे में सेलर नहीं आएंगे। हालांकि बाजार में दबाव बहुत था सेलर का, फिर भी आखिरी मिनट में मार्केट हायर साइड में क्लोजिंग दिया। जब ये हायर साइड में क्लोजिंग दे रहा था तब मैं आप लोगों को एक मैसेज लिखा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा साइन दिख रहा है, मार्केट दिखा रहा है कि अब हायर साइड का मूवमेंट दे सकता है। देखिए, आप ये दोनों लाइन नोट कर सकते हैं, जितने लोग क्लास अभी फ्री क्लासेस ज्वाइन किए उन लोगों को पता होगा। ये है 20 EMA और ये है 5 EMA, रेड वाली लाइन 5 EMA। अगर ये 15 मिनट के चार्ट में क्रॉस ओवर देता है तो मैं इसे बुलिश समझता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। ओके, अब इसको वीकली भी देख लो, इसे मंथली भी देख लो, इसे आप डेली भी देख लो, इसे आप आधा घंटा में देखो, इसे आप 1 घंटा में देखो, जब भी क्रॉस ओवर आएगा बहुत अच्छा ट्रेड देगा। तो इसमें कंटिन्यू में इधर जाना चाहिए इस भाव तक, मेरे लिए 17,632 तक, ठीक है। इसी वे में इसे मूवमेंट करना चाहिए बिना डाउन साइड जाए, ठीक है। गलत कब होगा दोस्तों कि कल बाय द पे गैप डाउन ओपन हो जाए 17,300, तो फिर शायद ऊपर ही नहीं जा पाएगा क्योंकि फेल हो जाएगा। लेकिन अगर ये फ्लेट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन है, हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जिनके पास ट्रेड नहीं है आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अगर फ्लेट खुलता है आप इस भाव का एसएल डालिए, मतलब 40 पॉइंट के एसएल डाल के इसमें फ्लेट खुलता है इमीडिएट इसमें ट्रेड करिए 400 के ऊपर। आपका टारगेट इंट्राडे में 500
और फिर ये भाव होना चाहिए। ये 600 तक भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर एक गलती से 600 के आसपास गैप अप ओपन हो गया, हो सकता है ना गैप अप ओपन हो जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा गुरु, क्योंकि अगर गैप अप खुला तो नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जा सकता है। तो जो हमारे पास पोजीशन है, वीकली पोजीशन हम लोग बनाए हैं, उसको उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, फिर नीचे आएगा, नीचे पक्का आएगा, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद ना फिर ऊपर नहीं टिक पाएगा प्राइस। गैप अप खुलने के बाद नीचे आएगा, फिर कहीं से रिवर्सल दिखेगा, इस भाव तक आ जाएगा। मतलब जहां जितना नजदीक आ जाए, इस भाव के आसपास जितना नजदीक आ जाए इस रेंज में, फिर रिकवरी में हम लोग फिर से बुलिश ट्रेड बना सकते हैं अगर गैप अप खुला तो, ठीक है। तो इसे आप कल जरूर ध्यान रखिएगा। ये होगा लॉजिक, यहाँ पर शॉर्ट नहीं, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे नहीं। हाँ, गैप अप खुल जाएगा तो आपको इंट्राडे में जरूर शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पर बेरिश कैंडल दिखे, आप ध्यान रखिएगा 17,632, 632, 620 ये सब लेवल होगा, वहां से आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन एक गैप अप खुले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि देखिए एक लगातार गिरावट इसमें मिला है, ठीक है, कंटिन्यू में गिरा है, तो इतना जल्दी ना सेलर नहीं आएंगे। तो सेलर कब आएंगे? जब इधर कोई डेली कैंडल में बेरिश बन जाए तब। 17,700, 17,600 इंपोर्टेंट लेवल होना चाहिए। इस भाव से इसमें जो शॉर्ट मिलेगा ना, वो ट्रेड बहुत बढ़िया होगा। मैंने वीकली एनालिसिस में आप लोगों को बताया है, ठीक है। 17,770, 17,800 का लेवल आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से शॉर्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया होगा। तो कल मॉर्निंग आप तैयार रहिए। फेड खुलता है 40 पॉइंट के एसएल डाल के, इसमें इंट्राडे में ट्रेड बना सकते हैं। आपको 150 पॉइंट का ट्रेड मिल जाना चाहिए अपर साइड में। लेकिन अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये वीक हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे, मैं अवॉइड करूंगा। ओके, फिर मैं देखूंगा 17,100 या 17,200 के आसपास से रिकवरी मिलेगा, तो वहां से हम लोग ट्रेड डालेंगे। ये जो पैटर्न बना है डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों, मुझे लगता है ना ये ट्रेड बहुत ही अच्छा होगा, ये अपर साइड में चला जाएगा। ओके, तो ये गैप डाउन नहीं खुला तो नहीं फंसेगा, फ्लैट खुलेगा ऊपर चले जाएगा, गैप अप खुलेगा तो शायद आपको चांस नहीं मिलेगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए आप बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी जैसे मैं आप लोगों को शायद फ्राइडे से बता रहा हूँ कि ये भाव ना ध्यान रखिएगा, ये भाव, ठीक है, ये भाव के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है 40,150 के ऊपर, राइट, और लगभग ये 350, तो वहां से लगभग 150-200 पॉइंट का मूवमेंट इसमें आ चुका है। मॉर्निंग में शायद बैंक निफ्टी में ट्रेड करना आपके लिए मुश्किल हो जाए यहाँ पर, लेकिन अगर इस भाव के आसपास मिल जाता है 40,250, तो यहाँ पर बाई करिए, 40,150 का एसएल डाल दीजिए और ट्रेड रखिए आप यहाँ तक, ठीक है। मतलब 40,500, 40,600 ये टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। इधर ये मूवमेंट देने वाला है, मेरे लिए मिनिमम मूवमेंट यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये 600 का लेवल आपको मिलना चाहिए मिनिमम, इसका पुल बैक यहाँ तक आएगा। इसके बाद ये 800 चले जाए, 900 चले जाए, 41,000 चले जाए, नहीं पता, लेकिन कम से कम 40,600, 700 तक का इसका पुल बैक रैली मुझे देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का लॉजिक। शॉर्ट अभी है नहीं, शॉर्ट अवॉइड करेंगे। गैप डाउन खुलेगा तब भी मैं शॉर्ट अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया किसी कारण से 39,500, तो वहां से बाई आएगा, राइट। और अगर गैप अप खुल गया, मान लीजिए कि इधर गैप अप खुल गया, बड़ा गैप अप खुला, तो ऊपर से शॉर्ट होगा, फिर नीचे से फिर से पुल बैक इसमें आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो दोस्तों ये हुआ आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का लॉजिक। अब चलिए आपको लेके चलता हूँ फिनांस निफ्टी के चार्ट में। दोस्तों 18,000 के ऊपर इंपोर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजी लेवल। 18,000 के ऊपर एक क्लोजिंग दिया है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रेड दिया है आखिरी में, मार्केट जब क्लोज करा था तब जाते जाते। देखिए इसका जो मूवमेंट है, तो कल आप इस स्टॉक में नजर रखिए 930 से 940 तक, 930 से 940। अगर ये 930 से 940 तक, ठीक है, 18,000 और 18,020 अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आता है, तो समझिए कि आपको 18,100 का टारगेट दिखाने वाला है, ठीक है। तो अगर ये आपको 18,000 के आसपास मिलता है तो इसमें एक बाइंग किया जा सकता है, 40-45 पॉइंट का एसएल लगा के इसमें हायर साइड का आईटीएम। देखिए फ्यूचर मत करेगा, इन लिक्विड रहता है, इसलिए इसमें 18,100 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। और इसमें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 35 से 40 रुपया, 35 से 40 रुपये के स्टॉप लॉस लगा के इसमें एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। मैं देखूंगा कि अगर 930 940 तक ये हायर साइड ही रहता है, तो मेरे लिए क्लोजिंग 18,100 के आसपास आएगा, ऐसा मैं मान के चलूंगा, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी ट्रेड है, अगर एक गैप अप खुलता है 18,080, 18,050, तो हमें ऑलरेडी प्रॉफिट मिल जाएगा मॉर्निंग में। फिर हम लोग 10-15 मिनट देखेंगे, अगर लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज लग रहा है या फिर थोड़ा किसी एक कैंडल के अंदर इनसाइड हो रहा है, तब तक होल्ड करेंगे।
अगर मान लीजिए 18,100 के ऊपर चला जाएगा तो शायद हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो मॉर्निंग में देखेंगे कि ओपन कहाँ पे हो रहा है और ओपन होने के बाद ट्रेड कैसे हो रहा है, तो मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जो हमारे पास ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हैं एक्सपायरी के लिए उसमें। लेकिन दोस्तों जिनके पास ट्रेड नहीं है और आप इसमें फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मॉर्निंग में ऐसा ट्रेड बनेगा। मैं आप लोगों को 2 ट्रेड बताता हूँ फिनांस निफ्टी में। एक तो दोस्तों क्या करें, जैसे ये 18,000 के ऊपर टिकता है, 18,020 18,030 के ऊपर टिकता है और लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेड करते हुए नजर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 18,000 का एक कॉल बाई करेंगे, 18,050 का एक कॉल सेल कर देंगे, 18,150 का भी एक कॉल सेल कर देंगे और 18,200 का एक कॉल बाई कर देंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। ये ट्रेड बहुत ही बढ़िया बनेगा। 600 का रिस्क है और 1400 के आसपास का प्रॉफिट होगा। सुबह सुबह आपका रिस्क रिवॉर्ड चेंज भी हो जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा कंपनी होगा। तो सुबह सुबह आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को शेयर करूंगा सुबह के लिए नया ट्रेड, और हमारे पास जो है उसको हम लोग होल्ड करेंगे अगर हमें मार्केट अपने रेंज में नजर आता है तो। ये ट्रेड आप बना सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ट्रेड और बनेगा जिन लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, रेंज फॉरवर्ड स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए एक ट्रेड मैं शेयर कर देता हूं। देखिए, चूंकि मार्केट जाने वाला है कहां तक, ऐसा हमको लगता है मार्केट जाने वाला है 18,100, इसलिए 18,100 को आप बाई कर लीजिए और 18,200 का एक शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे की तरफ 18,000 का 2 पुट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन कब करें, 18,030 के ऊपर कम से कम 15 मिनट 20 मिनट मार्केट ट्रेड करने लगे तब, उससे पहले नहीं। 940 935 के आसपास इसको बना सकते हैं। 71% की प्रोबेबिलिटी होगा, 2 लाख रुपया लगेगा, ठीक है, और मैक्सिमम 6,000 का प्रॉफिट होगा। अगर ये 18,200 के ऊपर चला गया तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं गया तो कोई लॉस होगा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि नीचे आ गया तो आप इसे 50 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 50 पॉइंट के नीचे 17,950 17,950 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर 17,950 इंट्राडे में कभी भी ब्रेक डाउन देता है, पोजीशन क्लोज कर लीजिए, ठीक है। बट मैं बोलूँगा फिक्स वाला ट्रेड बनाइए जो मैं पहले आपको बताया, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये हुआ आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी का लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।